बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम ज़मीन पर सजदा करते हैं तो बमुश्किल 3 तस्बीहात पूरी करते हैं और सर उठा लेते हैं। इससे नमाज तो हो जाती है मगर रब से आशनाई नहीं होती। हम नमाज में ऑटो पे लगे होते हैं, हम खुद ना झुकते हैं और ना उठते हैं। हम इस दौरान कहीं और मसरूफ़ होते हैं, जैसे पायलट जहाज़ को ऑटो पायलट पर लगाकर खुद सवारियों से दुआ सलाम कर रहा होता है। यानी हम रुकू को रुकू समझकर, सजदे को सजदा समझकर और क़याम को वाक़या रब्बुल आलमीन के सामने फरमाबरदारी समझकर खड़े नहीं होते, बल्कि हमारी कैफियत ठीक इस खिलौने की तरह होती है जिसमें सेल डाल दिए गए हों और बटन ऑन कर दिया गया हो तो वो खुद ब खुद ऊपर नीचे दाएं बाएं लुढ़कता फिरता है। आप जब कोई मेमोरी कार्ड किसी डिवाइस में डालते हैं तो वो डिवाइस पहले इस मेमोरी कार्ड का जायज़ा लेती है, इसको पढ़ती है और रिकॉग्नाइज़ करती है, फिर पूछती है कि इस मेमोरी कार्ड की हकीकत ये है कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़ोल्डर है, इसकी इतनी स्पेस इस्तेमाल हो चुकी है और इतनी बाकी है। फिर वो आपको बताती है कि सरकार, आप जो मवाद इस पर कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्ड में जगह कम है जबकि मवाद का हजम ज़्यादा है। आप कुछ मवाद डिलीट करके मुनासिब जगह बनाएं। हम जब सजदा करते हैं तो ज़मीन इस माथे को रीड करती है और रिकॉग्नाइज़ करती है। इस प्रोसेस में कुछ देर लगती है। ज़मीन सादा हो तो जबीन को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। मुसल्ला और कालीन जितना मोटा हो, जबीन को ज़मीन से राब्ता करने में वैसी ही ज़्यादा देर होती है। हम ज़मीन के माथा रीड करने से पहले ही उठा लेते हैं, यूं जैसे जाते हैं वैसे आ जाते हैं। ना कुछ डिलीट होता है, ना ही कुछ कॉपी पेस्ट होता है। अल्लाह के कदमों में सर हो और कुछ लिए बगैर उठकर घर आ जाओ तो नमाज एक मजाक ही बनकर रह जाती है। जमात में मजबूर भी हों तो नवाफिल में कसर निकाल लेनी चाहिए। कम अज़ कम 5-7 दफ़ा की तस्बीह के बाद ही आप दुनिया की ट्रांस से निकल कर मैनुअल पर आएंगे और आपको अपनी हैयत का एहसास होगा कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं। हाथ कहाँ हैं, माथा कहाँ है, घुटने और पाँव कहाँ हैं। जो जो चीज़ आपको याद आती जाएगी समझ लें कि वो चीज़ हकीकत में रिकग्नाइज हो रही है। इसके बाद आप तस्बीह को अल्फाज की बजाय मुंह बंद करके सोच की ज़बान में करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।